वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद कुछ राजवंशों का उदय होता है। मैत्रक, परवर्ती, पुष्यभूति, मौखरी और गौड़। इसमें पुष्यभूति वंश सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन आते हैं। इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और इनकी राजधानी थानेश्वर अंबाला थी। इन्हें दो उपाधियां मिलती है, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती के साथ होता है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री। पुत्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ होता है, जिनकी हत्या मालवा नरेश देवगुप्त ने कर देते हैं। देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने किया और राजवर्धन की हत्या शशांक, जो कि देवगुप्त के मित्र हैं। शशांक बंगाल के गौड़ नरेश हैं। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यह वही शशांक है जो बोधि वृक्ष को कटवाए थे। शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। आइए हर्षवर्धन के बारे में कुछ जान लेते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में होता है और 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। और हर्षवर्धन 641 ईस्वी में चीन में एक दूत भेजते हैं और 643 और 645 ईस्वी में चीन से इनके राज दरबार में दो दूत आते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य और परम भट्टारन की उपाधि मिलती है और हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट से जाने जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराते हैं। यह साक्ष्य ऐहोल अभिलेख से मिलता है। और हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिए। हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव और सूर्य की पूजा करते थे। बाद में ह्वेनसांग के कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया। हर्षवर्धन नालंदा में महायान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन्होंने महामोक्ष परिषद आयोजित करवाई, जिसे अब कुंभ के नाम से जाना जाता है। महामोक्ष परिषद प्रत्येक 5 वर्ष पर मनाया जाता है प्रयाग में। और छठवें समारोह में ह्वेनसांग भी भाग लेते हैं। बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक लेखक थे, उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। धावक भी एक लेखक हैं जिन्होंने पिराना की रचना की। पिराना का मतलब प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद, ये सब नाटक हैं। ह्वेनसांग से कुछ पॉइंट हैं। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। ह्वेनसांग भारत बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए और बौद्ध धर्म से कुछ कलेक्शन किए। ह्वेनसांग ने सीयूकी की रचना की और सीयूकी में सिंध के राजा को शूद्र बताया। ह्वेनसांग बुद्ध, सूर्य एवं शिव की पूजा करते थे और इनके कुलपति का नाम शिलभद्र था। ह्वेनसांग चीन से 629 ईस्वी में चले और भारत में 630 ईस्वी में पहुँचे। ये कपिसा पहुँचते हैं, कपिसा जो कि एमपी में है। और यह पुनः 645 में ये चीन वापस चले जाते हैं। हर्षवर्धन के काल में सिंचाई का साधन तुला था, जिसे जल पंप कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में सूती वस्त्र की राजधानी मथुरा थी। आइए इनके शासन व्यवस्था को जान लेते हैं।
महाराज और महासामंत। हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। मंत्री परिषद के सचिव को अमात्य कहा जाता था, सचिव को भंडी और सेनापति को सिंहनाद और अश्व सेनापति को कुंतल और गज सेनापति को स्कंदगुप्त कहा जाता था। अश्व सैनिक को बृहदेश्वर और पैदल सैनिक को महाबलाधिकृत कहा जाता था। पुलिस को चाट भाट और दंडपाशिक या दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। आइए वर्धन वंश की प्रशासनिक इकाई को देख लेते हैं। देश सबसे बड़ी इकाई थी देश। देश के बाद आती थी भुक्ति। भुक्ति को प्रांत कहा जाता था और इसके अधिकारी को राउरा कहा जाता था। राउरा का मतलब राजस्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय। प्रांतीय शासक को लोकपाल भी कहा जाता था। उसके बाद आता था विषय। विषय जिला को कहा जाता था। इसके अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। विषय के बाद आता था पाठक, जिसे तहसील कहते हैं। तहसील के बाद सबसे छोटी इकाई आती थी ग्राम। इसके अधिकारी को ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था।